साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, पात्रता और सेवा नियम को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है संविदा कर्मचारियों में चल रहा है और उसको लेकर मुझे लगातार कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे थे। जो नए संविदाकर्मी साथी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सर हम पात्र हैं या नहीं है, कब तक पात्र हो जाएंगे, तो उनमें कन्फ्यूजन की बहुत ज़्यादा स्थिति है। दूसरा जो सेवा नियम है उसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है फैलाई जा रही है और उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है संविदा कर्मचारियों को आ रहा है। तो उसी को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी संविदा ग्रुपों में शेयर करें, संविदा कर्मी साथियों के साथ शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे डाउट जो है इस वीडियो को देखने के बाद आज आपके क्लियर हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले जो भ्रम की स्थिति है वो है 1/4/23 और 1/4/24 को लेकर। 1/4/24 वाला सोच रहा है कि भाई मैं पात्र हूँ या नहीं हूँ, और 1/4/23 वाला सोच रहा है कि सिर्फ हम ही पात्र हैं, 24 वाले नहीं हैं। तो ये स्थितियाँ कन्फ्यूज़ कर रही है और कन्फ्यूज़ कर रही है स्क्रीनिंग करने वाले अधिकारियों तक। जो जिला लेवल पर अधिकारी हैं वो भी इस कहानी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज हो रखे हैं। सबसे पहले साथियों हमें यह देखना होगा कि जो 2 साल की छूट है अनुभव में, पहले 5 साल का अनुभव मांगा था और जो 2 साल की छूट मिली थी वो वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछली सरकार के कार्यकाल में और 23-24 में जो है छूट मिली थी। उस दौरान साथियों 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था तो 1/4/24 तो आई ही नहीं थी तब तक। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि 1/4/23 ही जो है उस समय पात्र थे। 1/4/23 को जिसने भी 9 वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली थी वो सारे के सारे संविदा कर्मचारी जो है नियमितीकरण की स्क्रीनिंग हेतु उस समय पात्र थे वित्तीय वर्ष 2023-24 से। ठीक है साथियों, और इस श्रेणी में कौन आएगा? ऐसा संविदा कर्मचारी जिसकी ज्वाइनिंग डेट जो है 1/4/2014 या इससे पूर्व की है, वही संविदा कर्मचारी जो है वो 1/4/23 को 9 साल पूरे करेगा। जिसने एक ही पद पर लगातार 1/4/14 या उससे पूर्व ज्वाइन किया है और वो लगातार जो है उसने कोई भी सर्विस में बीच में ब्रेक नहीं लाया। ये नहीं है कि वो एक पोस्ट छोड़ के दूसरी पोस्ट में सिलेक्शन हो गया और हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही जो संविदा कर्मचारी है उसके 9 वित्तीय वर्ष लगातार पूरे हुए हैं और वही जो है 1/4/23 को पात्र होगा। अभी तक साथियों जो प्रक्रिया चली है वो 23-24 में जो छूट मिली थी उसी को लेकर चल रही है। 9 साल वालों की 23-24 में जो छूट मिली थी उसी को लेकर चल रही है। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी का काम नहीं हुआ और नया फाइनेंशियल ईयर आ गया तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी। और नरेगा में भी जो है 1/4/24 का आदेश निकल गया था और जो चिकित्सा विभाग में भी जो 15 साल वालों का आदेश निकला था वो 1/4/24 जो है निकल गया था। लेकिन साथियों अभी क्या है कि इस वित्तीय वर्ष में भी 2 साल की छूट की घोषणा सीएम साहब ने कर दी है, लेकिन वो छूट अभी तक मिली नहीं है। इसीलिए अभी तक सिर्फ 1/4/23 वाले पात्र हैं, 1/4/24 वाले अभी तक पात्र नहीं हैं। लेकिन वो सारे जो हैं पात्र हो जाएंगे, क्योंकि सूचना ऐसी आ रही है कि वित्त विभाग से जो फाइल जो है वो प्रोसेस हो गई है और विभिन्न चरणों में जो चल रही है छूट की फाइल इस फाइनेंशियल ईयर में 2 साल की। साथियों इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 2 साल की छूट मिली नहीं है। हमें छूट के लिए काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हो रखे हैं कि भाई छूट होगी तो 1/4/24 क्यों नहीं आया, 25 क्यों नहीं आया। तो साथियों जैसे ही छूट मिलेगी अधिसूचना उसकी जारी होगी, राज्यपाल महोदय द्वारा जो है उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद में छूट मिलने के बाद में जहां 1/4/23 लिखा हुआ है वहां 1/4/24 लिखा आएगा और उसके बाद में ऐसे सभी संविदा कर्मचारी जिनकी ज्वाइनिंग डेट 1/4/2015 या उसके बाद उससे पूर्व की है वो सारे के सारे जो हैं नियमितीकरण हेतु पात्र हो जाएंगे, स्क्रीनिंग हेतु पात्र हो जाएंगे और उनका अडॉप्शन भी जो है सेवा नियमों में हो जाना चाहिए। ये भी एक शर्त है साथियों। जिसका अडॉप्शन नहीं हुआ है वो फटाफट अडॉप्शन भी करवा ले अपना। 2 ही शर्तें हैं, एक तो 9 साल पूरे होने चाहिए और दूसरा उसका अडॉप्शन होना चाहिए। बाकी साथियों एक 2 बच्चों वाला पेज भी जो है चिकित्सा विभाग में जो है थोड़ा अड़ाया गया है, लेकिन उसकी भी छूट मिल जाएगी, ऐसी जो चर्चा है वो सुनने में आ रही है। ठीक है साथियों, 23-24 में 2 साल की छूट मिली थी, 24-25 में अभी तक 2 साल की छूट मिली नहीं है। वो छूट मिलने वाली है, राज्यपाल महोदय द्वारा अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद में जहां 1/4/23 लिखा आ रहा है वहां 1/4/24 हो जाएगा और 1/4/24 तक जिसने भी 9 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है वो पात्र हो जाएंगे। दूसरे साथियों जो ऐसे हैं जिनका अडॉप्शन हो गया, जिनके पूर्व में 6 साल से अधिक और 9 साल से कम हो रहे हैं 1/4/24 को भी, उनमें भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो साथियों अडॉप्शन तो हो चुका है 23-24 में, लेकिन जो वित्तीय वर्ष के अनुसार सेवा गिनी जाएगी वो 31 मार्च 2025 को पूर्ण होगी। अभी तक यही है कि वित्तीय वर्ष के अनुसार गिनी जाएगी। आपने चाहे 23-24 में कभी भी ज्वाइन किया है, आपकी सर्विस जो है वित्तीय वर्ष के अनुसार 1/4/24 से काउंट होगी। इसलिए पीछे के 2 और अब का 1 साल वो 31 मार्च 2025 को पूरा होगा।
या पीछे का किसी का 1 है, जैसे पंचायत सहायक वगैरह साथी हैं तो उनका पीछे का जो 1 साल है सर्विस का अडॉप्शन से पूर्व का, और अडॉप्शन के बाद उनके 2 साल हैं, वो भी 1 साल उनका पूरा हो चुका है अडॉप्शन के बाद का, वित्तीय वर्ष 1 उन्होंने पूरा कर लिया है 1/4/23 से लेके 1/4/24 तक, लेकिन 1 साल जो है उनका 1/4/24 से 1/4/25 तक 31 मार्च 2025 को जो है वो पूरा होगा। इसीलिए वो सारे 31 मार्च 2025 को पात्र होंगे। इन बिटवीन यदि कोई मान लीजिए नई चीज़ कोई निकल के आ जाती है, सरकार कोई विशेष छूट और दे देती है, ज्वाइनिंग डेट से जो है CSR की मान लेती है, तो और साथी भी पात्र हो सकते हैं। लेकिन अभी तक यही है कि 1/4/23 तक जिसने 9 साल पूरे किए हैं वो पात्र है। 2 साल की छूट की जैसे अधिसूचना आएगी तो 1/4/24 को जिसके 9 साल हो जाएंगे वो भी पात्र हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको मैसेज करके रिप्लाई करूँगा डिटेल में इसका। दूसरा साथियों, सेवा नियम को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कई लोग तो ये तक कह देते हैं कि सेवा नियम पहले बने तो थे, बार बार क्यों बना रहे हैं और सरकार लटकाने का काम कर रही है। साथियों, जो पहले सेवा नियम बने थे संविदा कर्मचारियों के लिए वो संविदा रूल्स थे, संविदा सेवाओं के लिए वो सेवा नियम है, ना कि परमानेंट सेवा के लिए। परमानेंट सेवा के लिए प्रत्येक कैडर के अलग से सेवा नियम बनते हैं और वो प्रत्येक कैडर के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हीं के आधार पर जो है आपकी पूरी सर्विस जो है वो निर्भर करती है। उसमें सब कुछ लिखा आता है कि जो आपका पदनाम है वो क्या होगा, उस पदनाम की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, अन्य पात्रताएं क्या होगी, उसका प्रमोशन कैसे होगा, उसका जो है बाकी पॉलिसियां हैं वो कैसे रहेगी, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो उन सेवा नियम में लिखी आती है विस्तार से, और उन्हीं के आधार पर जो है आपकी पूरी सर्विस चलेगी। इसलिए क्या है, जो आपकी पोस्टें क्रिएट हुई है रेगुलर पोस्ट, उन रेगुलर पोस्ट के सेवा नियम बनने बहुत आवश्यक हैं। और साथियों, पहले तो क्या है वो सेवा नियम बनाने का काम विभागों को दिया गया था, लेकिन विभागों से वो काम जो है वो हुआ नहीं सक्सेसफुल। कार्मिक विभाग में फाइलें गई, बार बार ऑब्जेक्शन लगे, तो वो काम जो है सिरे नहीं चढ़ पाया। उसके बाद में कार्मिक विभाग में वो आया काम कि भाई कार्मिक विभाग बनाएगा, लेकिन कार्मिक विभाग से भी क्या है, वित्त विभाग से काफ़ी सारे मार्गदर्शन मांगे गए, ऐसा सुनने में आया है। उसके बाद में वित्त विभाग ने विचार किया कि हम ही जो है वो सेवा नियम बनाएंगे। ऐसी बातें जो है वो सुनने में आई है साथियों। संभावना ये बताई जा रही है कि अब वित्त विभाग जो है वो युद्ध स्तर पर जो है सेवा नियम बनाने का काम संविदा कर्मचारियों का प्रारंभ करने वाला है। उससे पहले साथियों क्या है, जो प्रशासनिक अमला काफ़ी परिवर्तन हुआ है, उस वजह से भी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जो वित्त सचिव महोदय हैं वो चेंज नहीं हुए, यह एक अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि जो पुराने अधिकारी लगे हुए हैं उनके तो सारी कहानी संविदा कर्मचारियों की समझ में आई हुई है, लेकिन अब जैसे कार्मिक विभाग में चेंजेस हो गए तो उनको फिर नए सिरे से बताना पड़ेगा, और वित्त विभाग में जो है अभी तक चेंजेस उतने ज़्यादा हुए नहीं हैं, तो उनको अधिकारियों को सब कुछ पता है, और सेवा नियम बनाने का कार्य भी जो है वो वित्त विभाग अब करेगा। और साथियों, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब सभी संविदा कर्मचारियों के लिए जितने भी विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, चाहे पंचायती राज विभाग है, चाहे चिकित्सा विभाग है, सभी के लिए एक समान सेवा नियम, प्रत्येक कैडर के लिए एक समान सेवा नियम बनेंगे। तो उसमें क्या होगा कि बाकी सारी शर्तें समान हो जाएगी कि भाई इनका प्रमोशन कैसे होगा, या जो भी है योग्यता वगैरह जो है वो पोस्ट के हिसाब से हो जाएगी आपकी, लेकिन आयु सीमा और अन्य जितनी भी है, भी प्रोबेशन रहेगा या नहीं। कई लोग प्रोबेशन के बारे में भी पूछते हैं, प्रोबेशन रहेगा या नहीं रहेगा, पिछली सेवा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मान लिया आप सेवा में जो संविदा कर्मचारी के रूप में करके आए हैं। तो साथियों, आपको कोई भी कुछ भी बता रहा है, अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। जब सेवा नियम बनेंगे उसी में ये सारी बातें जो है वो लिखी आएगी, क्योंकि एक नियमित पद के लिए उसके सेवा नियम होने बहुत आवश्यक हैं। ठीक है साथियों, तो यह बात आप क्लियर रखिए कि अभी तक जो है सेवा नियम आपके बने नहीं है। वित्त विभाग स्तर पे जो है सेवा नियम बनाने का कार्य जो है प्रारंभ होने वाला है। और दूसरी बात, अभी तक 1/4/23 वाले जो हैं वो पात्र हैं। जैसे ही 2 साल की छूट मिलेगी, 1/4/24 को जिसके 9 साल हो जाएंगे वो भी पात्र हो जाएंगे। अभी कहीं स्क्रीनिंग 1/4/24 वालों की भी अगर विभाग कर रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पंचायती राज में 1/4/24 वालों की हो रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग में 1/4/23 वालों की हो रही है, तो 1/4/24 वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, छूट मिल जाएगी और उसके बाद उनका भी जो है काम चालू हो जाएगा। चिकित्सा विभाग में जो 2 बच्चों वाली जो शर्त आई है उसकी भी ये कह रहे हैं कि छूट मिल जाएगी, पूरी संभावना है उसकी भी। तो इसी प्रकार साथियों, अलग अलग तरीके से सभी जगह काम चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में पंचायत सहायक वगैरह हैं जो कल से शायद अपना धरना स्टार्ट कर रहे हैं नियमित विसर्जित करने के लिए, वो भी एक अच्छी बात है। थोड़ा प्रेशर भी बनाए रखना आवश्यक है। अन्य विभागों में, चिकित्सा विभाग में जो है स्क्रीनिंग चल रही है, अब जिला स्तरीय स्क्रीनिंग लगभग जिलों ने पूर्ण करवा ली है, और कहीं बची है तो वो भी जल्दी से जल्दी करवा ले, क्योंकि बहुत जल्दी जो है यूनियन प्रयास कर रही है कि जो राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग का वो कैलेंडर जो है वो जारी इसी महीने में
करवा लिया जाएगा। और एक बार राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग शुरू हो गई तो वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि आपकी फाइलें जो है इनकम्प्लीट होकर पहुँच रही है। पंचायती राज विभाग में भी जो है ऑलमोस्ट जिला स्तरीय स्क्रीनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कभी भी शुरू हो सकती है। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है वो पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी संविदा ग्रुपों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना वीडियो जो है शेयर नहीं करूंगा। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा वही वीडियो देखेगा। और यदि कोई अन्य साथी मेरा अगर इसको शेयर कर देता है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल जो है मेरा वीडियो शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है साथियों, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन जो है वो दबा के रखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कोई भी डाउट यदि आपको अभी भी लग रहा है तो कमेंट मुझे ज़रूर करें, मैं पूरा डिटेल में जो है कमेंट में आपके रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।